कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक एग्जांपल। यहाँ पर आपको बोला गया है ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो सबका रेजिस्टेंस 1 ओम है जितने भी यहाँ पर है। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कब एग्जिस्ट करती? जो ए और बी के साथ पैरेलल में होती। मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री खाली एग्जिस्ट कर रही है। लेट्स सी, यही है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो अरे यार यहाँ पर हो नहीं रही है, बना देता हूँ इसी के इधर। सो दिस इज योर परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, राइट। तो जब परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, मैंने आपको क्या बताया है, उस पे जो आपके पास अगर कोई दो नोड्स के बीच में रेजिस्टेंस है, याद रहे रेजिस्टेंस नहीं, नोड्स के बीच में रेजिस्टेंस, वो रिडंडेंट है। यहाँ पर कोई नोड्स के बीच का रेजिस्टेंस है नहीं, यहाँ पर कोई भी नोड्स के बीच का रेजिस्टेंस है नहीं। इस यहाँ पर बस खाली एक ही नोड लाई कर रहा है, ये Q वाला नोड, ये Q वाला नोड। तो ये Q वाले नोड को, ये जो Q वाले नोड को हम क्या बना सकते हैं, उसके बीच में मान के चलो जीरो रेजिस्टेंस है, देयर इज जीरो रेजिस्टेंस। दो तरीके से बताऊंगा। तो जब जीरो रेजिस्टेंस है, इसका मतलब मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ। देखो ए यहाँ से ऐसा गया, ये जो Q वाला नोड है, बाकी तो यहाँ पर और कोई नोड नहीं लाई कर रहा, क्योंकि मेरे को नोड यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो Q है, ये दो पॉइंट के बीच में जीरो रेजिस्टेंस, राइट। जीरो रेजिस्टेंस ऐसा बनाने का रीज़न क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सब 1 ओम है, बाकी जितना भी है सब 1 ओम है। ये ए बी बाकी सब 1 1 1 है, बस खाली ये जीरो रेजिस्टेंस है। तो ये बनाने का मतलब ये है कि ये जो नोड है, ये दोनों नोड, इसको मैं ओपन सर्किट कर सकता हूँ। ये वाले नोड को अपन क्या कर सकते हैं, ओपन सर्किट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। शॉर्ट सर्किट में आपके पास बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसी वजह से आपके पास इसका सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं इसको ओपन सर्किट कर सकता हूँ, देखो। और जैसे ही इसको ओपन सर्किट किया, ये वाले पार्ट को ओपन सर्किट किया, नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व। माने आपके पास दिस रेजिस्टेंस इज रिडंडेंट। तो इसको आप क्या कर दिए, ओपन सर्किट कर दिए। ये फायदा होता है आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। तो जैसे ही आपने क्या किया, ओपन सर्किट कर दिया। अब आप देखो क्वेश्चन सॉल्व। ये हो गया ए और देखो ये दोनों आपके पास सीरीज में है। ये आपके पास देखो 1 ये 1 1 सीरीज जो इसके साथ पैरेलल में, और जो भी टोटल स्टोरी है दोनों एक दूसरे को पैरेलल। अब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा एक बार इसको ओपन कर दिया। तो ये हो गया 2 ओम, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, और ये ऊपर हो गया इसके साथ पैरेलल में 2, फिर ये 1। अब मेरे ख्याल से आगे तो सॉल्व कर ही लोगे, राइट। तो देख लो, अब आगे मैं कर देता हूँ। ये 2 और 1 जो पैरेलल में है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3/2 हो जाएगा। 2 और 1 जो पैरेलल में, सॉरी 2/3 हो जाएगा। 2 1 2, 2 + 1 3, 2/3। तो आपके पास आगे में बस यही बचा 2 और 2/3 ए और बी के बीच। तो ये जो 2/3 और 2 सीरीज में है, इसका इक्विवेलेंट हो गया 8/3, जो कि सर 2 के साथ किसमें है, पैरेलल में। बस इतना ही निकालना है। तो यहाँ आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 2 ×
इंटू 8/3 डिवाइड बाई 2 प्लस 8/3, तो 16/3 ऊपर, नीचे में आपके पास क्या गया 3 2 6 प्लस 8 14/3, दैट इज 16/14 8/7। दिस इज योर आंसर। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर से जो मैंने आपको बताया था। दूसरा है, आप इसको आधा आधा डिवाइड कर सकते हैं। देखो मिरर इमेज है, ये दिखाया था, बोला इस साइड का जो है इस साइड का भी वही है, तो मैं सिर्फ आधा बनाता हूँ, आर इक्विवेलेंट 1 बनाता हूँ। मतलब ये टोटल सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट 1 एंड आर इक्विवेलेंट 2, जैसा मैंने आपको बताया था ए और बी। तो सिर्फ मैं आर इक्विवेलेंट 1 बनाता हूँ। देखो आर इक्विवेलेंट 1 कैसे बनेगा, यहाँ से आपके पास 1 ओम गया, यहाँ पर आपके पास इस तरीके से बस आधा 0.5, ये बन गया आर इक्विवेलेंट 1 क्यू के बीच तक। सब रेजिस्टेंस की वैल्यूज 1 1 1 हाफ, आधा वो आपका वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 1 और ये हाफ पैरेलल में, जो भी आंसर आया ये 1 के साथ सीरीज में है, और जो भी आंसर है इन दोनों के साथ पैरेलल में। मतलब आप ये वाला सर्किट डायग्राम देखें, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। 1 हाफ एंड 1, यही तो है ए एंड क्यू। अब इसको सॉल्व कर दिया जा सकता है। देखो सेम आंसर आना चाहिए दोनों से, वरना मेथड गलत है। तो ऊपर वाला पार्ट देखो, ऊपर वाले पार्ट में आपके पास क्या है, हाफ और 1, इसका हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल करते हैं, 1/3 हो जाएगा, 1/3 and this one is 1, A and B। So 1 और 1/3 आपके पास क्या हो गए, सीरीज में है, 3 + 1 4/3, और जो कि 1 के साथ क्या है पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ऊपर 3 + 1 4/3 है, नीचे 1 है, इंटू 1 डिवाइड बाय 1 + 4/3। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, 7 नीचे बन जाएगा, ऊपर 4 है, 4/7। आर इक्विवेलेंट 1 इज 4/7। देख लो, तो टोटल आर इक्विवेलेंट 2 भी तो सेम है, टोटल आर इक्विवेलेंट इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ आर इक्विवेलेंट 1, दैट इज 8/7। बहुत जल्दी आ गया। तो आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर लो, दोनों से जल्दी होता है। ये आपके पास मैंने नोड यहाँ रिमूव किया। क्यों नोड रिमूव किया मैंने आपको बताया था, पैरेलल एक्सिस में जो भी नोड आता है उसके बीच का रेजिस्टेंस रिडंडेंट होता है, आप उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। देखो शॉर्ट सर्किट से हो सकता है तो हो सकता है, नहीं तो बेटर ऑप्शन है ओपन सर्किट, राइट। तो ये था आपके पास एक एग्जांपल जिससे मैंने आपको जो अभी बताया वो समझाया है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक एक करके बस खाली इसके डायग्राम्स बता दूंगा। अब यहाँ पर आपको सभी रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फॉलोइंग नेटवर्क्स ऑफ रेजिस्टेंस, ए एंड बी के बीच में निकालना। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हर केस में आपके पास परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। जैसे केस 1 में आपके पास दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब ये जो रजिस्टर है ये कोई काम का नहीं है, राइट। आप इधर ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। देखो 1 का इक्विवेलेंट डायग्राम हम बनाते हैं,
ए से बी के बीच में एक लाइन, फिर ये रहा आर एस, एंड पी क्यू। आई होप अब आगे तो हो ही जाएगा। नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया आर, ये एस, पी, क्यू, एंड आपके पास इधर हो जाएगा ए से बी के बीच निकालना। आई होप आगे तो आप कर ही देंगे। मैंने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना दिया। अच्छा, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या मैंने आपको क्या बताया है और क्या बताया है, आप इसको आधा आधा काट सकते हैं। ये वाले पार्ट को आधा आधा काट दो, तब भी आंसर आ जाएगा। अब देखो आधा आधा काटेंगे, आप बोलेंगे सर इस रजिस्टर का क्या होगा? भाई इस रजिस्टर ये रिडंडेंट ही रहेगा। आधा आधा काटोगे तब भी आप इसको एक सीधे लाइन से ज्वाइन करोगे। मतलब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आधा आधा जब काटे ऐसा ही करेंगे। ये हो गया ए, पॉइंट ए, यहाँ से एक वायर लेकर गए, यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा और नेक्स्ट हाफ लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात समझना, ये सब आर होगा एक्सेप्ट दिस वन। ये क्या होगा? R/2, बिकॉज ये क्या कटेगा? आधा आधा कटेगा, और ये रेजिस्टेंस तो गायब है। तो मेरे ख्याल से R ये R/2 पैरेलल में है। बस इतना चीज़ निकाल दो, फिर मल्टीप्लाई 2 कर दो, बिकॉज सीरीज में है। दोनों पॉइंट्स ए और बी है ये, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। ना क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखो पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट करेगी, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट करेगी, पर मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री से ज़्यादा जल्दी होगा ये सवाल, राइट। कैसे होगा? यहाँ पर मैं जैसे ये लाइन डालता हूँ, यहाँ पर ये नोड को रिमूव कर सकता हूँ, या इसको 2 पार्ट में काट सकता हूँ। ये नोड रिमूव हो सकता है बिकॉज यहाँ पर और कुछ नहीं लाई कर रहा है, ये नोड लाई कर रहा है। याद करो लास्ट क्वेश्चन में मैं यहाँ पर नोड रिमूव किया था, राइट। तो यहाँ नोड रिमूव हो सकता है। तो उसका नोड कैसे रिमूव करेंगे? अगर नोड रिमूव करके मैंने इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया तो आपके पास इस तरीके का डायग्राम बनेगा। देख लो, अब और नोड नहीं है। ये हो गया आपके पास ए एंड बी, हो गया। या अगर कोई इसको आधा आधा काट के करे, मैं सभी मेथड से आपको इक्विवेलेंट बता दूंगा, आधा आधा काट के करे तब भी हो सकता है ये सवाल। वो भी बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। देख लो, एग्जैक्टली इसी तरीके से इधर बनेगा।
गया। तो ये रहा आपके पास, सब आर रहेगा एक्सेप्ट ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, एक्सेप्ट दिस वन, ये आर बाई 2, ये भी आर बाई 2, ये आर बाई 2, ये भी आर बाई 2। बस इतना ही स्टोरी रहेगा। एंड ये रहे पॉइंट्स ए एंड बी, जिसके बीच में आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। अब आप यहाँ देख सकते हो, ये दो आपके पास पैरेलल में है और जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे में है। ये दोनों आपके पास पैरेलल में जो है इसके साथ सीरीज़ में, बस एक साइड का निकाल दो, दूसरी साइड का अपने आप निकल जाएगा, राइट। अच्छा, कोई बोलेगा सर पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी तो एग्जिस्ट करती है यहाँ पर, ये रही, बिकॉज हियर इज योर पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सही बात है, जब से पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो कौन कौन से पॉइंट्स आपके पास क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, ये वाला इक्विपोटेंशियल है, ये वाले दोनों पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल है, जो नोड्स है वो इक्विपोटेंशियल है। पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री से जो नोड्स इक्वी डिस्टेंस पे रहेंगे वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स रहेंगे। नाउ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स कैन बी शॉर्ट सर्किटेड और इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स कैन बी ओपन सर्किटेड। मैंने आपको ये बात बताया, राइट। अब उसको शॉर्ट सर्किट कैसे करोगे, यहाँ पर तो ऑलरेडी बीच में क्या है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है, क्योंकि ए और बी में आपको निकालना है। तो अगर यहाँ पर इसको शॉर्ट सर्किट किए, ये वाले पॉइंट को, इसको अगर आपने शॉर्ट सर्किट किया, ए और बी को आपने क्या किया, इधर शॉर्ट सर्किट कर दिया, राइट। तब आगे सवाल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, पर हो जाएगा, वैसे भी सवाल हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो सवाल हो जाएगा, या आप फोल्डिंग मेथड अप्लाई कर दो, शॉर्ट सर्किट की तब भी हो जाएगा, आप फोल्डिंग मेथड भी अप्लाई कर दो, यहाँ पर सिर्फ फोल्डिंग मेथड आ जाएगा। फोल्डिंग मेथड से आप कैसे करेंगे, देखो मैं इसका फोल्डिंग मेथड वाला डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है तो फोल्डिंग मेथड भी एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर। और देखो तो फोल्डिंग मेथड क्या बोलता है, जैसा ऊपर है उसके साथ साथ वाला एक लगेगा, क्योंकि नीचे में भी वैसे ही है। फोल्ड किया उसके पैरेलल में लगेगा, ये वाला एज इट इज रहेगा, बीच वाला, बीच वाले को कोई इशू नहीं है। देख लो फोल्डिंग किया। अब ये आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसमें आपको पता है सभी रेजिस्टेंस आर है, तो ये जो भी रेजिस्टर्स थे इसको अगर आप आगे करेंगे, ये जो भी रेजिस्टर्स थे सब पैरेलल में आ गए, ये आर, तो ये आर बाई 2, मतलब ये डायग्राम और सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई देखो कैसे हुआ, सब आर थे, ये सारे रजिस्टर की वैल्यू आर थी आपके पास, ठीक है। ये जितने भी रजिस्टर लग रहे हैं सब आर हैं। अब आपके पास क्या हुआ, फोल्डिंग मेथड ने क्या किया, इसको और सॉल्व कर दिया और क्या बोला, ये नीचे वाले आर ही रहेंगे क्योंकि इनके साथ तो कोई पैरेलल में नहीं है, पर ये जो ये वाले हैं इनके साथ पैरेलल में है, तो आर और आर बाई 2, फिर ये हो गया आर बाई 2, आर बाई 2, सेम आर बाई 2 एंड दिस वन इज आर बाई 2। अब ऐसा सवाल करना तो आपको सिखाया हूँ, यहाँ लगेगी आपके पास परपेंडिकुलर सिमेट्री। देखो अब ये सवाल तो आपके पास हो जाएगा, ऐसा सवाल तो मैं प्रीवियस पार्ट में आपको बताया। अब आपकी मर्जी, आप कैसे भी करें, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दें या आप इसको कुछ भी कर दें, फोल्डिंग सिमेट्री कर दें, फोल्डिंग सिमेट्री से हो गया। यहाँ पर अब पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो और एग्जिस्ट नहीं करती।
अब परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, आप रिडंडेंट लगाएं या आप इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, आंसर आपके पास सेम आना है जैसा इसमें आया था तीनों एग्जाम्पल में, राइट। नाउ नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल का सेम स्टोरी है। इस एग्जाम्पल में यहाँ पर ए और बी के बीच में निकालना चाहते हैं, यहाँ पर देखो, मतलब ये जो रजिस्टर है ये कुछ काम के ही नहीं है। सी और डी ये जो लाइन पे लाई कर रहे हैं ये कुछ भी काम के नहीं है। आप ये जो नोड है, ये नोड को आप ओपन सर्किट कर सकते हैं। ये नोड कोई काम का नहीं, एक ही नोड लाई कर रहा है। देखो, मतलब ये रजिस्टर कोई काम का नहीं है, ये रजिस्टर कोई काम का नहीं है। इक्विवेलेंट डायग्राम आपके पास क्या बनता है, ये बनता है। खत्म, दिस इज योर आंसर। ये आपके पास इक्विवेलेंट डायग्राम बन रहा है। या आप क्या कर सकते हैं, सीधा लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वाला लाइन पे जो भी रजिस्टर है वो कोई काम का नहीं। या ऐसा कर सकते हैं, या जैसा मैंने आपको डिवाइड करना बताया उस तरफ से भी आंसर सेम ही आएगा। देखो, एक सिंपल लाइन से ज्वाइन किया एंड इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड किया। जैसे निकालो आपके पास आंसर दोनों ही केस में क्या आएगा, सेम ही आएगा, राइट। हो गया। एंड लास्ट वाला पार्ट, इसमें भी देखो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब ये वाला नोड आपके पास क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। इधर नोड रिमूव हो सकता है या आधा आधा पार्ट में भी आप काट सकते हो। इधर नोडल रिमूवल भी है, यहाँ नोड रिमूव कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पर जब आप इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे तो ये जो नोड आ रहा था, ये यही जो नोड आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, यही नोड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था भाई, यही नोड हट सकता है। चेक कर लो, यही नोड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, यही नोड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। हटा दिए ए और बी, खत्म। अब आप देख सकते हैं ये वाला दोनों सीरीज में, ये वाला दोनों सीरीज में, जो आंसर है तीनों पैरेलल में, राइट। फिर जो आंसर आया ये टोटल सीरीज में था, फिर जो एक दूसरे को पैरेलल में। ये सॉल्व करना तो बहुत सिंपल हो गया। एक बार ये नोड हटा तो आपके पास सवाल क्या हो गया आपको पता है? सवाल ऐसा हो गया, ये आर, ये आर, ये आर। सवाल कितना इजीली होगा देखो। नीचे वाला पार्ट 2r जो ए से बी डायरेक्ट सॉल्व ये ज्वाइन किया है, ऊपर में ये r, फिर यहाँ से 3 ब्रांच जा रही है, एक ऊपर की तरफ जा रही है 2r, ये r, और एक नीचे की तरफ जा रही है 2r, एंड यहाँ पर r बोल के कनेक्ट है। देखो r 2r 2r r a b। ये आपके पास टोटल पार्ट था। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड को आप इतना सिंपली सॉल्व कर चुके हैं। या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जैसे आपको सिखाया गया है। 2 पार्ट में आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं इसको, सी ये रहा, ये आपके पास एक गया एंड आर,
ये वाला r/2 हो जाएगा, ये वाला पार्ट, एंड इधर से r जॉइंट, इधर से भी वैसे ही आप बना सकते हैं। सॉरी, ये वाला गलत बना दिया। बस ख़त्म। एक साइड का निकाल लो, दूसरे साइड का निकल जाएगा। तो यहाँ वे इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू आर 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 आर, ये वाला हो जाएगा r/2। सेम ए बी, बस एक वाला निकाल लो, मल्टीप्लाई 2 कर। अब यहाँ पर जितने भी केसेस हैं, मैंने आपको सारे केसेस के जो पॉसिबल तरीके हैं वो बता दिए। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जिसमें आप सिंपल मेथड्स जो बोर्ड लेवल पे मैंने आपको पढ़ाया है वो नहीं लगेंगे। हाँ, कोई बोलेगा सर किरचॉफ्स लूप लॉ, जंक्शन लॉ यूज़ करके हम लोग निकालेंगे, निकालो, बहुत टाइम चला जाएगा। I1 I2 I3 बहुत लंबा जाएगा। इतना लंबा जाएगा, बहुत सारे इक्वेशंस बनेंगे, बहुत सारे नोड्स हैं, बहुत सारे करंट आएंगे, बहुत सारे इक्वेशंस बनेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जब भी आपके पास सिमेट्री दिखाई दे तो इस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, सिमेट्री के क्वेश्चंस, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसा दिया गया है, वो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ही आपको निकालने का है। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो सर्कल दिया गया है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जो सर्कल दिया गया है, ये वाले पार्ट्स को जैसे यहाँ पर सर्कल दिया गया है, हम इसको हैंग करके एक कोनिकल वे में आपको दिखाता हूँ। देखो ध्यान से देखो, क्या ये कुछ इस तरीके से कोन बन रहा है। ध्यान से देखना, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या ये इसी तरीके से आपको दिया गया है। ऐसे ही दिया गया है और आपको बोला गया फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। बस एक सर्कल बना दिया और 4 रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिया। ऐसा ही तो किया है, एक सर्कल बनाया है, 4 रेजिस्टेंस ज्वाइन किया, इसी तरीके से तो ज्वाइन किया गया है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वही तो हुआ है। इसका मतलब ये एंड ये सारे पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, क्योंकि ये किस पे लाई कर रहे हैं, ए की वायर पे लाई कर रहे हैं, और बी भी आपके पास कैसा पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। यहाँ पर जितने भी ग्रीन डॉट है सारे एक ही तो पॉइंट है। बिकॉज अगर आप यहाँ पर बैटरी लगाएं ए और बी के बीच में और बैटरी से कलर लेकर जाएं, बिकॉज यहाँ पर वो कोई ट्रिक नहीं लगाऊंगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप कलर लेकर जाएं, कलर कोड अगर अप्लाई करें, देखो सिर्फ 2 ही कलर आएंगे भाई। 2 से ज़्यादा कलर आए तो बता देना मुझे। और यहाँ से येलो लेकर जाए, इसका मतलब सब पैरेलल में है। अगर 2 कलर आ रहे हैं इसका मतलब सब पैरेलल में है। तो यहाँ पर अगर सब पैरेलल में है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपल हैंग का ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये आ गया, 4 रजिस्टर, चारों पैरेलल में। और देखने का ज़रूरत नहीं है। देखो कॉम्प्लिकेटेड था तो समझने में प्रॉब्लम था, इसलिए हैंग कर दिया, राइट। ये आपके पास पहला वाला बिट का 7 का था। नंबर 8 देखो ऐसा है, अब ए यहाँ पर पॉइंट क्या है, बी है, ऐसा है। तो यहाँ पर ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, जिसमें ये टच नहीं हो रहा है। जब टच नहीं हो रहा है तो हम हैंग कर सकते हैं।
देखो ऐसे हैंग कर देते, बस हैंग करने का तरीका देखो। ये ए, यहाँ से ए से स्टार्ट किए, ये रहा पॉइंट। देखो बाकी 3 रजिस्टर ऐसा एक सर्कल यहाँ पर नीचे में बना दी और बी कोई भी एक पॉइंट है ले लिया, राइट। और हमको निकालना है ये 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट। अब यहाँ से कलर कोड कर दो, कलर कोड ये क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। तो जब आप कलर कोडिंग करेंगे यहाँ से लेकर गए हो गया, यहाँ से ये कलर एक लेकर गए और यहाँ से एक कलर लेकर गए। आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, ये तीनों रजिस्टर पैरेलल में है। जो आंसर आया ए के साथ किस में, सीरीज में। मतलब इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बन रहा है आपको पता है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जब भी आता है बच्चे लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो इसको अपन एक लाइन में सॉल्व करते हैं जहाँ पर टेंशन आता है। ये देखो हो गया एक लाइन में सॉल्व, ये वाले पार्ट का। ये ऐसे सर्किट डायग्राम की जो समझ में नहीं आता है सर कैसे बनेगा, बस अलग अलग शेप्स दे देते हैं सर्कल बना के, बस तुम ध्यान से हैंग कर लो, क्वेश्चन आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। हैंग करने में किसी को प्रॉब्लम होता है तो सीधा कलर कोड लगा दो, ए से एक पॉइंट ले लेना, बी से एक पॉइंट ले लेना, कलर कोड लगा देना, हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन अभी पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको यही वाला सवाल समझाया है। आई होप 9 वाला पार्ट मेरे को बताने की ज़रूरत ना हो।